जय श्री राम। नमस्कार। आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं जहाँ अनेक प्रकार के साबुन और अनेक प्रकार के शैम्पू हमारे भागम भाग दौड़ में काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि अक्सर लोग आपस में भ्रम पैदा करते हैं, कहते हैं कि हम काले हैं और वो गोरे हैं, या वो गोरे हैं और हम काले हैं। तो आज गोरे और काले पर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि सब्जियों में बहस छिड़ गई। लौकी ने कहा हम महान हैं। अगर किसी के अपच है, पेट में बदहजमी है, तो वो लौकी की सब्जी खाए तो ठीक हो जाएगा। और उसी समय आलू बोलता है हम महान हैं, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने मिलते हैं हमको। तो कहा, लौकी चुप हो गई। आलू ने कहा भाई हम महान हैं, हमें चाहे भून कर खा ले कोई, और चाहे हमें सब्जी अनेक प्रकार की बना के खा ले, हम महान हैं। तो भाई ये आलू अपनी महानता के गुण गा रहा था। उसी समय बैंगन आ गया। कहा महाराज आलू महोदय, अगर तुम महान हो तुम्हारे अंदर स्टार्च है, और यदि आप शरीर के बढ़ाने में आप जो सहयोग करते हो और शरीर को स्वस्थ करने में भी आप भारी सहयोगी हो, लेकिन हम आपसे कम नहीं हैं। हम भी काली कलूटे हैं, बैंगन हैं, लेकिन हम भी सब्जियों में महान हैं। हमारा लोग जो भरता खाते हैं तो देखिए उंगली चढ़ाते रह जाते हैं, और हम भी शरीर में जो वो विकार जो गंदा होता है उसको ठंडा करके, और हम भी मलमूत्र को साफ करते हैं। तब तक भाई अपनी अपनी महानता लिए सब बैठे थे। तो क्या होता है कि उसमें मूली आ जाती है। मूली कहती है भाई हम भी तुमसे कम नहीं हैं, हम भी महान हैं। तो मूली जो है बोलती है हम तुमसे कम नहीं हैं, इतना सोच लेना। तुम लोग जब खा करके हमारे मनुष्य शरीर को, हमारे सुंदर शरीर को जो है जब बिगाड़ते हो, तो जहाँ पीलिया हो जाती है, हमारे रस को व्यक्ति 10 ग्राम रस और थोड़ी पुरानी से पुरानी गुड़ ले, और यदि वो अपने प्रयोग में लाए सुबह शाम तक, तो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, पीलिया यूं ही ठीक हो जाएगी। 50 ग्राम रस है वो सुबह खाली ले, एक मूली पत्ते से लगा के सफ़ेद तक छोटी हो, उसको कूच लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए, पुरानी गुड़ के साथ इस्तेमाल करिए, बगैर डॉक्टर के पीलिया गायब। अच्छा, तो मूली ने कहा भाई हम महान हैं। तो तब तक अपनी महानता के गुण गाने वाले हमारे मिर्चा महोदय आ गए। आ जाओ, मिर्चा महोदय आ गए। हमारे मिर्चा महोदय ने कहा देखिए मैं हरा भी हूँ और लाल भी हूँ, यानी कि मैं अच्छे के लिए अच्छा हूँ और बुरे के लिए बुरा भी हूँ। यदि हमें हरेपन से प्रयोग करता है कोई, तो उसकी पाचन क्रिया को हम स्वस्थ करते हैं, और यदि हमको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो शायद उसकी आँखों में हम लाल मिर्च बनकर और उसका संसार उजाड़ देते हैं। यानी कि लाल रंग, वो जो मिर्चा लाल होता है उसके अंदर ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो तुम्हारे खून को साफ करता है। जी हाँ, कोई खून बदलने की ज़रूरत नहीं, कोई खून को जो है सुधारने की ज़रूरत नहीं। लाल मिर्च का प्रयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए अपने आप खून साफ हो जाएगा। सभी अपनी महानता के, धनिया बोली हम भी तुमसे महान हैं। तो धनिया बोली भाई, तो सभी सब्जियों ने कहा तुम्हारी अपनी महानता तो बताओ, आखिर हम तुम महान किस बात के लिए हो। तो धनिया बोली देखिए किसी को अगर गर्मी से सर दर्द हो रहा है तो हमको जो है हमारा अर्घ जो है थोड़ा मिला करके पुरानी गुड़ में अगर ले तो उसको शांति मिलेगी। या
हमको कच्ची धनिया, सूखी धनिया भी हम अगर चबा ले तो अगर सर दर्द करता है तो वो ठीक हो जाएगा। अब धनिया ने अपनी महानता कहा, सभी महानता है कह रहे हैं, लेकिन ये सभी नहीं जान रहे हैं कि हम एक ही थैली के चट्टी बट्टी हैं और हम हमको एक ही जगह पे मिल के रहना है, ये भूल रहे हैं। आज अपनी महानता का गा रहे हैं सभी अपनी अपनी, और सभी महान हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, ये उनकी मूर्खता है। तो आज यहाँ पर सभी अपनी अपनी महानताएं जब कह रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बेचारा पांजर खड़ा था और बोला, भाई आप कौन हो, इतने कुरूप हो, इतने आप काफ़ी खड़बड़े हो, आप सुंदर भी नहीं हैं। तो वो दूर खड़े थे, उनको लोगों ने दूर खड़ा कर दिया था, कहा तुम करेले हो, कड़वे भी हो, तुमको बच्चा भी नहीं खाएगा, चाहे कितना भी शौकीन इंसान हो तुमको नहीं खाएगा, जब अगर मीठा धरा है जो, तो तुम दूर रहा करो, नहीं तो हमारी सब्जियों को भी तुम कड़वा कर दोगे। तुम काले हो, तुम बेकार हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे में हर प्रकार से अवगुण है। आप कह रहे हैं ना, वो थोड़ी कह रहा कि हमारे अंदर ये सब है। काला है तो क्या हुआ, वो भगवान ने ही तो वो रंग दिया है। हमारे सांवलिया सरकार भी तो सांवले थे। आज वो अपने कहता, अच्छा तुम बताओ, सारी सब्जियां कहती उसमें से जो सब्जियां थी वो दयावान थी। कहा भाई देखो, जब सब्जी है हमारी बिरादरी की है, आखिर मानव ही तो है, आखिर इसमें गुण भी तो कोई न कोई होगा। तो कहा हाँ ये तो जरूरी है, ये गुण जरूर पूछ लेना चाहिए। तो कहा भाई हाँ तुम्हारे में, चलिए तुम मानते हैं, तुम भी जो है हमारे में आते हो, बिरादरी के हो, लेकिन तुम्हारे में गुण क्या है। जैसे आज कहते हैं कि मैं महान हूँ, वो कहते हैं मैं महान हूँ, वो कहते हैं मैं महान हूँ। आज महानता के गुण गाए जा रहे हैं, कोई अपने धर्म को महान बोल रहा है, कोई अपने धर्म को महान बोल रहा है, लेकिन उद्देश्य मकसद सबका क्या है ये सब ये जानते हैं, लेकिन वो चीज़ भूल रहे हैं अपनी महानता। इनकी महानता कितनी है ये नहीं जानते कि मैं कितना महान हूँ। आज जब वो अपनी महानता कहते हैं सभी, जब उसकी महानता को गौर से सुना उन सब्जियों में दया ही कहा, भाई बताइए, तुम भी बताइए कि तुम्हारी महानता क्या है। तो सब्जी ने कहा, जब करेले ने कहा भाई हम कड़वे भी हैं और कुरूप भी हैं, कड़वे भी हैं, कुरूप भी हैं, और हमारी समझ से हमारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, अवगुणों का भंडार है। तो वहाँ पर हम तो अपने को जानते नहीं हैं, हम क्या हैं, हम तो चिकने भी नहीं हैं, ना तो हम तुम्हारे जैसे लंबे हैं, ना मूली जैसे हैं, ना हम जो है गाजर जैसे हैं। जो गाजर ये बहन हमारी है, या गाजर अगर इसको कोई खा ले नित्य प्रति तो रतौंधी रोग जाता रहेगा, आँखों की रोशनी जो है वापस आ जाएगी। अगर 5 किलो ये तुम्हारा ये क्या कहते हैं दूध हो, और उसमें जो है 5 किलो दूध में लगभग 2 किलो गाजर हो, उसको कद्दूकस से कस लीजिए, उसमें पका धुल करके उसे पकाइए, उसमें मेवा डालिए, जितनी मेवा डाल पाओ अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार। उस मेवा को पहले कूट लेना, कूटने के बाद फिर उसमें मिलाना, धीमी आंच पर उसको, धीमी गैस पर उसको पकाओ। पकाने के बाद वो मीठा रूप में परिवर्तित होने लगे तो उसको जो है डाल दीजिए। बाजार से आता होगा पाउडर आता है, जो उसमें डाल दोगे तो ख़राब नहीं होगा तुम्हारा। फिर उसको 100 ग्राम आप प्रतिदिन खाएं, सुबह शाम खाएं, जैसी आपकी इच्छा हो। देखिए आपकी ज्योति जो है वापस आ जाएगी गारंटी के साथ में। तो मूली जो गाजर बहन ने कहा, भाई देखिए हम महानता इनकी सुनेंगे, इनकी महानता मैं जानती हूँ, क्योंकि एक महान व्यक्ति की महानता जान सकता है, महान ही व्यक्ति। तो वो जो गाजर थी वो इतनी महान नेत्र ज्योति, या कहते हैं शरीर के अंदर आँखें होती हैं सबसे महान। अब इनको सुखी करने के लिए तुम्हारे ये जब गाजर है तो गाजर की इतनी महानता, तो महान व्यक्ति ही महान व्यक्ति को समझ पाएगा। तो गाजर ने समझा, कहा भाई नहीं तुम भी बताओ, हम तुम्हारे बारे में बताएंगे। इन लोगों ने जो कहा है तो तुम भी नहीं जानते हो तुम कितने महान हो, हम तुम्हारी महानता को बताते हैं कि तुम कितने महान हो। आज गाजर बोल रही है, करेले की महानता बता रही है कि हे करेला भैया
तुम इतने महान हो, तुम निराश मत हो, तुम इतने महान हो, तुम इनसे महान हो। ये जो लोग एक एक चीज़ बोल रहे हैं, तो जब ये सब खा करके जब पेट में बदहजमी हो जाए, जब पेट में विकार आ जाए, जब तुम्हारे अंदर जो है बुखार बन जाए, जब डेंगू बन जाए, जो कोई भी समस्या तुम्हारे पेट के अंदर खून में कोई परेशानी हो जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ने तुमको घेर लिया हो, तब कोई सब्जी मत खाओ। थोड़ा सा करेला और उसमें थोड़ा आयुर्वेद के डॉक्टर के अनुसार, हमारे वैद्य जी के अनुसार जो है उसमें मसाले डाल करके वो सुबह शाम खाइए, और देखिए तुम्हारे सारे विकार दूर हो जाएंगे। एक हमारे करेला भैया ये बड़े महान हैं, इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कौन कितना महान है, सभी महान हो। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये संसार में हर वस्तु का भोग इंसान के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका गलत और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सभी महान हैं, सभी एक जंजीर के पहलू हैं, जिसमें कोई भी अगर कड़ी निकाल दी जाए तो वो कड़ी टूट जाएगी। इसीलिए सभी महान हैं, सभी कड़ियाँ एक एक कड़ी की महानता है। इसीलिए मेरे भाई सभी को जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। और हमारी घंटी को सरप्राइज करें और हमें आशीर्वाद दें। हमने जो प्रथम वीडियो सत्संग का डाला है, तो आप सबकी कृपा बनी रहेगी। हम आपको जो है सत्संग के माध्यम से सुनाते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।